उसकी आवाज सुनकर तदाशी का गोलू मोलू रोबोट बेमैक्स एक्टिवेट हो जाता है और वो हीरो से कहता है, मैं हूं बेमैक्स, आपका अपना हेल्थ केयर दोस्त में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हीरो उससे कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन बेमैक्स उसकी बात नहीं मानता और उससे कहता कि जब तक तुम ये नहीं कहते कि मैं बिल्कुल ठीक हूं तब तक मैं फिर से डीएक्टिवेट नहीं हो सकता। लेकिन हीरो उसे जबरदस्ती डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही उसे अपना एक माइक्रो रोबोट मिलता है जो अपने आप हिल रहा था। हीरो कहता है कि ये दूसरे माइक्रो रोबोट से अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि सारे माइक्रो रोबोट तो आग में जल गए थे। वो कहता है शायद ये खराब हो गया है। तभी बेमैक्स उसे स्कैन करता है और कहता है कि तुम्हारा माइक्रो रोबोट कहीं जाना चाहता है। हीरो कहता है कि ओह अच्छा, तुम ही पता लगा लो कि वो कहां जाना चाहता है। बेमैक्स हीरो से पूछता है कि क्या इससे तुम्हारा खराब मूड अच्छा हो जाएगा। हीरो कहता है हाँ, हो जाएगा। फिर बेमैक्स माइक्रो रोबोट को लेकर चल पड़ता है जहां से वो माइक्रो रोबोट अट्रैक्ट हो रहा था। हीरो भागते हुए बेमैक्स का पीछा करने लगता है, लेकिन बेमैक्स तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दोनों एक पुरानी फैक्ट्री पर पहुंच गए जहां हीरो के सारे माइक्रो रोबोट थे, पर वहां ताला लगा था। बेमैक्स हीरो से कहता है कि ऊपर एक खिड़की है। हीरो बेमैक्स के ऊपर चढ़कर खिड़की तक पहुंच जाता है। फिर बेमैक्स भी ऊपर चढ़ जाता है। हीरो डरते डरते धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वहां जाके वो देखता है कोई उसके माइक्रो रोबोट को और ज्यादा मात्रा में बना रहा है। तभी अचानक बहुत सारे माइक्रो रोबोट उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। इन सभी माइक्रो रोबोट को एक मास्क पहने आदमी ने कंट्रोल कर रखा था। हीरो और बेमैक्स जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। हीरो और बेमैक्स पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन लिखाने, लेकिन पुलिस वाला उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी बेमैक्स की बैटरी लो हो जाती है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। बेमैक्स की हालत चूसे रसगुल्ले जैसी हो जाती है। हीरो उसे बहुत मुश्किल से अपने घर ले आता है और चार्ज पर लगा देता है। फिर वो अपने माइक्रो रोबोट की ओर देखता है और कहता है कि ये कौन कर रहा है, आखिरकार कौन है वो नकाब वाला आदमी। हीरो कहता है कि तदाशी का मरना एक एक्सीडेंट था या फिर जानबूझकर किसी ने उसे मारा। हीरो समझ जाता है कि उस नकाब वाले आदमी ने ही हीरो के भाई तदाशी को मारा है और वो बेमैक्स से कहता है कि हमें उस आदमी को पकड़ना ही होगा। थोड़ी देर बाद हीरो बेमैक्स को स्कैन करता है और उसे फाइटर बना देता है जो उस नकाब वाले आदमी से लड़ने में हीरो की मदद करेगा। फिर वो गोलू मोलू रोबोटिक फाइटर बन जाता है। उसके बाद हीरो बेमैक्स से कहता है कि चलो उस नकाब वाले आदमी का पता लगाए और वो दोनों फिर से उस पुरानी फैक्ट्री की ओर जाते हैं। उन्हें वहां जाते कोई देख लेता है और वो उनका पीछा करने लगता है। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई नहीं था। वो नकाब वाला आदमी माइक्रो रोबोट को लेकर कहीं और चला गया था। हीरो अपने एक माइक्रो रोबोट को निकालता है और उसका पीछा करने लगता है। वो पीछा करते करते समुद्र की ओर चले जाते हैं। वहां उन्हें वो नकाब वाला आदमी फिर से दिखाई देता है। वो दोनों छुप कर उसे देखते हैं। फिर उनका पीछा करते करते वहां तदाशी के दोस्त भी आ जाते हैं। वो हीरो से पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। हीरो कहता है कि मैं अपना मूड ठीक करने यहां आ गया था और कुछ नहीं। लेकिन उन्हें सच्चाई का पता लग जाता है। तभी अचानक वो नकाब वाला आदमी वहां आ जाता है और उन सबको मारने की कोशिश करता है। वो सब अपनी कार लेकर वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी उनके पीछे ही पड़ जाता है। ओवर स्पीड होने के कारण उनकी कार एक नदी में जा गिरती जहां से बेमैक्स उन सबकी जान बचाता है। हीरो अपने दोस्त से कहता है जिसका नाम फ्रेड था कि हमें किसी सेफ जगह जाना होगा जहां उन सबको वो नकाब वाला आदमी ढूंढ न सके। फ्रेड उन्हें अपने बहुत बड़े घर में ले जाता है क्योंकि वो बहुत पैसों वाला था। फ्रेड के दोस्तों को उस पर यकीन नहीं हुआ कि वो इतना अमीर है। वो सब आपस में बात करते हैं कि कौन था वो नकाब वाला आदमी। तभी बेमैक्स कहता है कि उसका ब्लड ग्रुप था AB नेगेटिव, क्योंकि बेमैक्स ने उस नकाब वाले आदमी को स्कैन कर लिया था। यह देखकर हीरो बहुत खुश होता है और कहता है कि अब हम उस नकाब वाले आदमी को पकड़ सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि उसे पकड़ने के लिए हम सबको अपग्रेड होना होगा क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली है। एक एक करके